Hi everyone. Today we are in Ruth chapter 1 verses 6 से लेके 18 तक. Okay, so if you have your Bibles, open your Bibles to Ruth chapter 1 6 से लेके 18. And let's pray कि God हमें आशीष दे समझने के लिए और पवित्र आत्मा के थ्रू हम इस पे जो लिखा है उस पे पालन करें. In Jesus name we pray. Amen. Yesterday was 14th February. और 14 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वैलेंटाइंस डे. और वैलेंटाइंस डे क्या है? साल में एक बार हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा प्यार, राइट? वी जिसके लिए हमें प्यार है, जिसके लिए हम प्रेम, जिसको हम प्रेम करते हैं. इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ रोमांटिक लव. हमारे लिए किसी के प्रति हमारा फीलिंग्स जागता है, इमोशंस जागता है. वी फील समथिंग इनसाइड फॉर अ पर्सन और उस फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं गुलाब के द्वारा, राइट? दैट इज कॉल्ड वैलेंटाइन वाला रोमांटिक लव. जो हम किसी के लिए फील करते हैं वो हमारे अंदर से आता है उस पर्सन के लिए, राइट? बट हाउ इज गॉड्स लव डिफरेंट? हाउ इज गॉड्स लव डिफरेंट टू द वैलेंटाइन डे का रोमांटिक लव? एक्चुअली इट्स वेरी डिफरेंट. और रूथ चैप्टर 1 6 से लेकर 18 हम देखेंगे कि व्हाट इज गॉड्स लव, राइट? एंड हाउ डज गॉड लव अस. बट लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा वीडियो में या चर्च में, वर्स 5 में हम सीखते हैं कि नयोमी अकेली बची. नयोमी के जो हस्बैंड एलीमेलेक हैज पास्ड अवे. नयोमी के जो दो बेटे महलोन और किलियोन, दे हैव आल्सो पास्ड अवे. और उनकी जो वाइफ्स हैं रूथ और ऑर्पा, वो बचे हैं. बट वर्स 5 हमें बताते सिर्फ नयोमी अकेले बची है, कोई नहीं बचा. शी इज लेफ्ट अलोन. एलीमेलेक सन्स सब चले गए, राइट? They had, and अगर आपको कहानी याद होगी, एलीमेलेक का जो परिवार था, एलीमेलेक, उनकी वाइफ नयोमी और उनके दोनों बेटे बेथलेहेम लैंड ऑफ ब्रेड छोड़ के मोआब में आके रह रहे थे. फिर कहानी आगे बढ़ते हम सीखते कि एलीमेलेक, जिसका नाम का मतलब है माई गॉड इज माई किंग, वो गॉड से दूर होके आ गया और वो क्या हो गया? और वो कुछ टाइम में मर गया. और फिर नयोमी बची अपने दोनों बेटों के साथ, महलोन और किलोन, और 10 साल वो वहां रुके और उनकी शादी भी हो गई और वो भी मर गए और नयोमी अकेली रही. शी वॉज ऑल अलोन इन वर्स 5. ये हम सीखते हैं सब चले गए, शी इज ऑल अलोन. अब देखते हैं आगे क्या. सो लुक एट वर्सेस 6 to 7. वर्सेस 6 to 7. इफ यू हैव योर बाइबल्स, हिंदी या इंग्लिश, आप खोल सकते हैं, मैं पढ़ता हूं. Then she arose with her daughter-in-laws to return to the country of Moab. For she heard in the fields of Moab the Lord had visited his people and given them food. तब वह मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपने लोगों से भेंट की और उन्हें खाना दिया, उस देश जो मोआब देश में थी, अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को वो चली. Verse 7. So she set out from the place where she was with her 2 daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. वो अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां वो रहती थी निकली और वो सब यहूदा देश लौट जाने के मार्ग को उन्होंने ले ली, राइट? नयोमी का कुछ नहीं बचा मोआब में. उसको एहसास हो रहा है कि उसका कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 बहुएं हैं. बट वर्स 6 बताता है नयोमी ने कुछ सुना. क्या सुना? वो जो लैंड ऑफ ब्रेड, बेथलेहेम, लेहम में, जूडा, उस शहर में, उस देश में खाना वापस आ गया. देयर वाज नो ब्रेड, नाउ देयर इज ब्रेड अगेन. देयर वाज नो फूड, इट वाज अ फैमिन टाइम, अकाल पड़ा था, लेकिन खाना आ गया. तो नयोमी ने क्या, जैसे ये सुना कि अकाल खत्म हो गया, लोगों के पास खाना है, नयोमी ने क्या सोचा? दैट शी विल गो बैक, शी विल रिटर्न, शी विल रिटर्न बैक टू द लैंड ऑफ जूडा. वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ उनकी दोनों बहुएं. बट वो क्या सच में वापस जा रही है? क्योंकि लैंड में वापस जाने का मतलब क्या वो परमेश्वर के पास वापस जा रही है? क्योंकि एलीमेलेक का पूरा परिवार तो परमेश्वर से दूर चला गया था मोआब में. बट क्या नयोमी का वापस जाना, इज इट जस्ट फॉर फूड? क्योंकि हाँ भाई अब खाना मिल रहा है. इज शी गोइंग फॉर फूड? इज शी गोइंग फॉर समथिंग एल्स? क्या वो जेन्युइनली जा रही है? ये सब हमें नहीं पता. बट हमें इतना पता है कि नयोमी वापस लौट रही क्योंकि परमेश्वर ने ही विजिटेड हिज पीपल इन द लैंड. और जब भी ये फ्रेज लिखा होता है कि गॉड विजिटेड, या तो वो जजमेंट के लिए होता है या वो ब्लेसिंग के लिए होता है. और यहां हमें पता है इट इज अ ब्लेसिंग बिकॉज लैंड
In the land of God, Judah, there is food. Now food is available. Naomi और रूथ और ऑर्पा तीनों साथ निकल पड़े towards Judah. आगे क्या होता है? Look at verses 8 and 9. Then Naomi said to her daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you faithful, loving kindness." Original में hesed. May the Lord show you faithful, loving kindness. Hesed. As you have shown kindness to your dead husbands and to me. तब नयोमी ने अपनी दोनों बहू से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, अपने घर चले जाओ, और जैसे तुमने मुझसे और जो मरे गए उनको तुमने जैसी दया, दयालुता, कृपा दिखाई है, वैसी यहोवा परमेश्वर तुम पर कृपा और दया करे. Verse 9, May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. Then she kissed them goodbye and they wept loudly. नयोमी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, मायके लौट जाओ, और एक पति, और तुम्हें भी कोई पति मिले और एक नया घर मिले, और वहां तुम्हें इस सारे प्रॉब्लम से आराम मिले. और ये सब बोलने के बाद नयोमी ने उन्हें चूमा और एक गुड बाय दिया, और सब, और ये तीनों बहुत रोने लगे. राइट, तो क्या सीखते हैं हम इन दोनों वर्सेस से? सबसे पहले इस वर्स 8 में एक वर्ड यूज किया गया, हेसेड. हेसेड का मतलब फेथफुल, लविंग काइंडनेस, है ना. जैसे नयोमी कह रही, जैसे तुम लोगों ने अपना प्यार, दयालुता, अपना काइंडनेस, अपना फेथफुलनेस, अपना लॉयल्टी मुझे दिखाया, और जो मेरे मरे हुए बेटों को दिखाया हुआ है. क्या पता उन्होंने बहुत कुछ करा हो बरियल टाइम में, क्या पता वो बहुत टाइम तक रोए हो, जो भी है नयोमी को जरूरत है सब दिखाया. तो नयोमी कहते, तुम मेरे से कितने भले थे, और वैसे यहोवा तुमसे भला करे, तुम्हारा भला करे. राइट. और ये जो हेसेड वर्ड है इस बुक ऑफ रूथ में बहुत आता है, एंड इट्स ट्रांसलेटेड एज unfailing love, loving kindness, God's faithfulness to his covenant people, promises. ठीक है. तो ये आइडिया अभी ये वर्ड यूज हुआ है, बट ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि हाउ डज गॉड्स लविंग काइंडनेस एंड फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी, दया, कृपा नयोमी और नयोमी के परिवार रूथ में दिखाई देगा आने वाले टाइम में. ठीक है, बस अभी के लिए याद रखो. वर्स 9 में नयोमी कहते हैं, अपने माँ के घर जाओ, क्योंकि मदर के घर में ही शादियां अरेंज होती है. सो बाय सेइंग गो बैक टू योर मदर्स हाउस, नयोमी कह रही है वापस जाओ, सो दैट योर मदर्स कैन रीअरेंज योर मैरिज, एंड और व्हेन योर मैरिज विल बी रीअरेंज यू विल गेट रेस्ट, विश्राम. क्योंकि उस जमाने में अगर एक स्त्री की जिसकी शादी नहीं हुई, या शादी के कारण पुरुष जीवन में होना, एज अ फादर और एज अ हस्बैंड का मतलब ये होता है, क्योंकि वही काम करते थे, वही ज्यादातर नौकरी करते थे. ठीक है, ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस कल्चर, उस टाइम में हस्बैंड ही नौकरी करते थे ज्यादातर. तो हस्बैंड का होना मतलब सिक्योरिटी, सेफ्टी और स्टेबिलिटी. ठीक है, सो हस्बैंड ना होना इसका मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं. तो नयोमी कह रही है, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हें रेस्ट मिले, मतलब तुम्हें सेफ्टी मिले, तुम्हें सिक्योरिटी मिले, तुम्हें स्टेबिलिटी मिले. तो नयोमी ने उनके लिए दुआ करी, उनको चूमा, और बहुत दुख है, और उनको जाने के लिए बोला. लेकिन क्या दोनों बहुएं गई? डिड द डॉटर्स इन लॉ लीव Naomi? Look at verse 10. And they said to her, No, we will return with you. हम आपके साथ जाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे, आपके लोगों के पास जाएंगे. The daughter-in-laws were good. दोनों रूथ और ऑर्पा ने कहा कि नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ चलेंगे. नहीं, हमें अपनी माँ के घर नहीं जाना, हमें फिर से शादी नहीं करनी, हमें जहां आप जा रहे हो हम आपके साथ चलेंगे. नयोमी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे, चलो थोड़ा और इस बारे में सोचते हैं. क्योंकि नयोमी कह रही है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट यू बोथ लव मी, रूथ एंड ऑर्पा, लेकिन रियल लव, नॉट वैलेंटाइन और रोमांटिक वाला लव, रियल लव, प्रैक्टिकल लव, गॉड्स लव, बिब्लिकल लव, गॉस्पेल लव, रेडिकल लव is a love that is willing to sacrifice and suffer. रियल लव बलिदान करने के लिए तैयार है और पीड़ा, दर्द सहने के लिए तैयार है. इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग कि हाँ मुझे किसी के लिए फीलिंग आ रही है, या दिल बने हुए हैं और किसी ने दिल वाला एरो मेरे को दिया है. बट इट्स एक्चुअली रियल लव, बिब्लिकल लव, गॉड्स लव, गॉस्पेल लव, रेडिकल लव
is a love that is willing to sacrifice and suffer, जो दर्द और पीड़ा और बलिदान के नींव में खड़ा है, राइट? तो नयोमी कहती है ठीक है, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, तुम मेरे साथ चलोगे? नयोमी कहती है बट सोचो इस बार. Look at verse 11 to 13. But Naomi said, turn back, my daughters. Why will you go with me? मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलोगे? Have I yet sons in my womb that they may become your husbands? मेरे कोख में कोई बच्चे हैं, पुत्र है जो तुम्हारे पति होंगे. Verse 12. Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even though if there was still hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to sons. अगर मेरे को आज ही मेरी शादी होती और मेरे को मेरा पति होता और पति होने के बाद मुझे बच्चा होता, अगर वो बच्चा बड़ा होकर पति बन जाता तुम्हारा, क्या तुम वेट करोगे? Look at verse 13. Would you wait until they grow up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters. It is more bitter for me than for you because the Lord's hand has turned against me. क्या आप उनके बड़े होने का इंतजार करेंगे? क्या आप को उनके लिए अविवाहित रहोगे? मेरी बेटी ऐसा ना करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा अधिक ये मेरे लिए दुखदाई है, कड़वा है, मेरा जीवन कड़वा है. शी सिंह, क्योंकि शी सिंह यहोवा परमेश्वर गॉड का हाथ मेरे विरुद्ध हो गया है. नयोमी देखो उस टाइम पे क्या होता था, अगर एक परिवार में अगर उनके बेटे की अगर मृत्यु होगी तो उनका जो वाइफ है कि परिवार का वंश आगे चले, तो उस अगर बेटे की मृत्यु होगी तो अगर उसका कोई भाई है तो वो उनसे शादी करेगा, सो दैट वंश आगे बढ़े, कुंभ आगे बढ़े, द फैमिली जीनियोलॉजी विल कंटिन्यू. तो नयोमी कह रही देखो ऐसा तो है नहीं, दोनों भाइयों की मृत्यु होगी, नो वन इज देयर, तुम्हारी शादी नहीं होगी. शादी नहीं होने का मतलब तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, तुम्हारा देयर इज नो सेफ्टी, नो सिक्योरिटी, नो मनी, नो हाउस, नो रेस्ट, नो इनकम, नो स्टेबिलिटी, नो फ्यूचर, कुछ नहीं, राइट? और नयोमी कह रही लॉजिकली सोचो, अगर मेरी शादी भी हो गई, मेरा बेटा भी हो गया, क्या तुम वेट करते रहोगे? और नयोमी कह रही है सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, नयोमी ने यहाँ अपना दिल शेयर करा, कहा कि देखो द फैक्ट इज एक्चुअली परमेश्वर मेरे खिलाफ. ऐसे ही होता है जब भी लाइफ में दुख दर्द या प्रॉब्लम्स आते हैं, सफरिंग्स आती है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है गॉड हमें सजा दे रहा है या गॉड के कारण ये सब हमारे ऊपर हो रहा है, राइट? वी थिंक गॉड इज इन कंट्रोल एंड गॉड इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस. तो नयोमी ये कह रही है. सो नयोमी क्या कह रही है? देखो मेरे पीछे चलने का मतलब है यू विल हैव टू से, हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ चलना चाहते हो, मेरा साथ देना चाहते हो, मेरे लोगों से जुड़ना चाहते हो, बट मेरे से प्यार करना और ये सब प्रैक्टिकली करने का मतलब है क्या यू आर विलिंग टू रिमेन अनमैरिड, विदाउट मनी, विदाउट हाउस, विदाउट हस्बैंड, विदाउट चिल्ड्रन, विदाउट लाइफ? आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस? आर यू विलिंग टू सफर? गॉड इज ऑल्सो नॉट विथ मी, नयोमी कह रही है. क्या कर रहे हो आप दोनों? रूत और ओर्पा से नयोमी पूछ रही है. मेरे पास सिर्फ दुख, दर्द और सिर्फ नुकसान है. अब क्या बोलेंगी रूथ एंड ओर्पा? लुक एट वर्स 14. Then they lifted up their voice and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Orpah ने बोला नहीं, मुझे it will be difficult to sacrifice and suffer. She loves her mother-in-law Naomi, but Orpah को लग रहा है ये वाला लव थोड़ा कठिन है. But on the other hand, रूथ ने नयोमी को कस के पकड़ा, clung to her, अलग हुई नहीं, बस पकड़ के रखा. ये सेम लैंग्वेज है जो जेनेसिस में हस्बैंड और वाइफ के लिए लिखा गया, that the man shall leave his father and mother and cling to his wife. वो एक शरीर हो जाएंगे. तो रूथ ने नयोमी को ऐसा जकड़ा कि वो अपने एक्शन से बता रही मैं नहीं जाऊंगी, हम एक हैं, दुख में एक हैं, दर्द में एक है, साथ में एक है. ओर्पा ने नयोमी को किस करके गुड बाय बोलो. उस जमाने में किस करके गुड बाय बोलते थे. हम न्यू टेस्टमेंट में भी जाते हैं कि जूडस ने यीशु मसीह को किस करके गुड बाय बोली, बट वो धोखे वाला किस था, धोखे वाला गुड बाय था. बट ओर्पा ने यहां पर बोला कि शायद इसके आगे मैं नहीं चल पाऊंगी, बट रूथ ने नहीं छोड़ा. अब नयोमी रूथ से बात करती. लुक एट वर्स 15. And she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. You also return to your sister-in-law. देख तेरी भाभी ओर्पा वो वापस चली गई अपने लोगों के पास, अपने देवताओं के पास, अपने देश लौट गई. तुम भी लौट जाओ.
बट रूथ ने कहा, वर्स 16 और 17 में रूथ ने कहा, डोंट अर्ज मी टू लीव यू और टर्न बैक फ्रॉम यू, वेयर यू गो आई विल गो, वेयर यू स्टे आई विल स्टे। रूथ ने बोला, मुझसे आग्रह मत करो कि मैं तुम्हें छोड़ के पीछे हट जाऊं, जहां तू वहां मैं, जहां आप रहोगे वहां मैं रहूंगी। और वर्स 17, वेयर यू डाई आई विल डाई एंड देयर आई विल बी बरीड, मे याहवे पनिश मी एंड डू सिवियरली इफ एनीथिंग बट डेथ सेपरेट्स यू एंड मी। रूथ ने बोला, जहां आप मरोगे वहां मैं मरूंगी, जहां जिस मिट्टी में आपको डाला जाएगा उस मिट्टी में मुझे भी डाल देंगे। और अगर परमेश्वर आपका बुरा करेगा, आपको दंड देगा, आपको पनिश करेगा, जो भी परमेश्वर करेगा, मैं आपके साथ वो सहने के लिए तैयार हूं, आपके साथ खड़ी हूं, आपसे आपके आगे खड़ी हूं, सारा दंड कटोर मुझे होने दो। बट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको और मुझको अलग कर सकता है, रूथ कहती है, वो है मृत्यु, डेथ। ओनली डेथ कैन सेपरेट यू एंड मी। रूथ कहती है, वेयर यू गो आई विल गो। रूथ क्या दर्शाती है? रूथ दर्शाती है गॉड्स लव, बिब्लिकल लव, गॉस्पेल लव। रूथ कहती है नयोमी से, चाहे दुख हो, दर्द हो, मैं आपके साथ हूं, मरते दम तक साथ हूं। और जो सफरिंग आपको होगी, सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार। रूथ कह रही, मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे देश नहीं चाहिए, मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए, जहां आप हो मैं वहां हूं। वर्स 18 में फिर नयोमी रूथ को कुछ नहीं बोलती, नयोमी समझ गई कि दिस इज नॉट गोना हैपन। तो इससे हम क्या सीखते हैं? जैसे मैंने कहा, इससे हम सीखते हैं गॉड्स लव, बिब्लिकल लव, गॉस्पेल लव, रेडिकल लव। यू सी, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। रूथ का तो कुछ ना कुछ कनेक्शन और रिलेशनशिप है नयोमी के साथ। वो अपनी उसकी मदर इन लॉ है, राइट? एक फ्रेंडली, एक लविंग, एक रिश्तेदारी वाली बात, एक परिवार वाला बात, इट्स फैमिली। बट ऑब्वियसली रूथ इज प्रैक्टिसिंग बिब्लिकल लव, क्योंकि वो सैक्रिफाइस और सफरिंग अपनाने के लिए तैयार है टू लव नयोमी। बट जीसस के बारे में सोचो, जीसस रूथ से 100 गुना बेटर है, क्योंकि जीसस रोमन्स 5:8 में कहते हैं कि कुछ लोग भले लोगों के लिए तो लोग मर भी जाएंगे, बट जीसस हमारे लिए पापी बने, हमारे लिए पाप बने और पापियों के लिए मरे। जब हम पापी थे तब यीशु मसीह मरे। इसका मतलब अगर सोचो, नयोमी ने अगर जहर डाला होता अपने बेटों के खानों में और वो मर गई, और रूथ को बोल रहे, और फिर रूथ कहती, हाँ आपने मेरे पति को मारा लेकिन मैं फिर भी आपके साथ जुड़ा जाऊंगी, वो नहीं कर पाती ना, क्योंकि नयोमी उसकी दुश्मन है। वैसे ही पाप के कारण हम परमेश्वर के दुश्मन हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया? ऐसे प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया, उसको क्रूस पे लटका दिया, उसका सारा रक्त बहा दिया। हम पापियों के लिए, हमारे पाप के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। मतलब दुश्मनों के लिए उन्होंने बलिदान और पीड़ा उठाई, क्रूस पे मर। दैट इज गॉस्पेल। उनको फीलिंग नहीं आया कि हाँ यार ये बंदा सही है, ये बंदा मेरी बातें मानेगा, ये लोग ये जो सारे लोग हैं ये मेरी बातें सुनेंगे, मेरे वचन पे पालन करेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते में चलेंगे, ये लोग शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम सब पापी थे। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बलिदान तो बने ही बने, पीड़ा भी उठाई, लेकिन वो हमारे पाप बने। और जब यीशु मसीह हमारे पाप बने, दैट मीन्स गॉड डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे रोते हुए कहते हैं, माय गॉड, परमेश्वर परमेश्वर, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? मुझे क्यों भुला दिया, मुझे क्यों त्याग दिया? अपने बेटे को ना ही उन्होंने सिर्फ बलिदान भी कराया पाप के का, हमारे पापों का, बट थोड़ा सा त्यागा भी। ये प्यार नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, दिस इज लव दैट गॉड लव्ड अस। इसे कहते हैं गॉस्पेल लव, गॉड्स लव। इससे बेटर लव कुछ नहीं है जो क्रूस के चिन्ह और सिंबल से हम सीखते हैं। वैलेंटाइंस डे इज अ रोमांटिक लव, जो हमारी फीलिंग जागते हैं, किसी को देखते हैं या किसी की से बात करते हैं इमोशनली। बट गॉड्स लव इज अ लव ऑफ सैक्रिफाइस एंड सफरिंग, जो जीसस हमें क्रॉस पे दर्शाते हैं। सिर्फ जीसस के थ्रू हमें गॉड्स लव मिलता है, और जब हमें गॉड्स लव मिल गया, तभी हम जेन्युइनली रूथ के समान, जीसस के समान दूसरों से प्यार कर सकते हैं। कैसा प्यार? बलिदान,
और उनके लिए पीड़ा उठाने वाला प्यार, सिर्फ इमोशंस वाला नहीं। गॉड ब्लेस।